नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत रुचिरा का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है मीठे वचन। सुभाषितानी का अर्थ क्या है? मीठे वचन या मधुर वचन। इसमें जो पहला श्लोक है उसमें पृथ्वी के 3 रत्नों के बारे में बताया गया है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्व्यां अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि 3, रत्नानि रतन, जल अन्न और मधुर वचन। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन या मधुर वचन, ये 3 रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयति। मूढ़े अर्थात मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु का अर्थ है पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, विधीयति समझते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे देते हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति हीरा, पन्ना, नीलम आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? जल, अन्न और मधुर वचन। अब नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य मतलब सच के द्वारा ही पृथ्वी धरती, धार्यते धारण करती है। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है। अर्थात सत्य के आश्रय से ही सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वाति अर्थात बहती है, वायुश्च पवन या हवा। सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्, इस प्रकार सर्वं सभी, प्रतिष्ठितम् आधारित है। इस प्रकार सारा संसार सत्य पर ही आधारित है या सत्य पर ही टिका हुआ है। नेक्स्ट, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्यम च विज्ञाने विनये। पृथ्वी कई तरह के रत्नों से बनी है, जैसे दान, तपसी तपस्या, शौर्य अर्थात बल, च का अर्थ है और। जो पृथ्वी है कई तरह के रत्नों से बनी है, जैसे दान, तपस्या और बल तथा विनय और विनम्रता आदि से। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। विज्ञान या नीति के बारे में आश्चर्य, विस्मयों का अर्थ है आश्चर्य, न ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। हमें विज्ञान या नीति के बारे में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। यह सभी रत्न और ज्ञान परमात्मा के द्वारा प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। इस श्लोक में जो है सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। सद्भिरेव सद्भिरेव मतलब सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है।
इसके माध्यम से बताया गया है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्ति की संगति में ही रहना चाहिए। संगति सद्भिर्विवाद मैत्रीम, अर्थात हमें तर्क वितर्क भी सज्जन व्यक्तियों के साथ करने चाहिए। अर्थात हमें कोई विवाद है तो वो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए। मैत्रीम च ना साध्वी किंचिता चरेत, हमें जो है मित्रता वो भी सज्जन व्यक्तियों से ही करनी चाहिए। असज्जन ना सद्वी, असज्जन या दुर्जन व्यक्तियों से हमें कोई भी व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस श्लोक में कहा गया है कि हमें धन धान्य अर्थात हमें धन संबंधी कार्यों में, प्रयोगेषु कार्यों में, हमें धन संबंधी कार्यों में, विद्याया विद्या ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्तम सुखी भवेत्, और खान पान और व्यवहार में, आहारे खान पान और व्यवहार में कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात उदार आचरण या व्यवहार वाले व्यक्ति ही सदा सुखी रहते हैं। त्यक्त लज्जा मतलब कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। हमें ये जो 3 चीज़ें हैं, धन धान्य संबंधी कार्य, विद्या ग्रहण करने में, आहार या खान पान में और व्यवहार में कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात उदार आचरण या व्यवहार वाले व्यक्ति ही सदा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट, जो छठा श्लोक है उसमें क्षमा के महत्व के बारे में बताया गया है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा संसार में, क्षमा वशीकृत्यों के क्षमा किम न साध्यते, जो क्षमा है संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, वशीकृत्य वशीकरण है। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा कौन सा काम है जो नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, जिस व्यक्ति के हाथ में या जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी तलवार, शांति खड्गः क्षमा रूपी तलवार है, करे तस्य किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उस क्षमा रूपी तलवार के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात क्षमाशील व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।